हाँ जी बिल्कुल, लेट मी रिकॉर्ड इट फ्रॉम हियर। आप अपनी तरफ से कुछ करेंगे? हाँ मेरी तरफ से, क्योंकि मैं होस्ट हूँ तो आई कैन डू इट। लेट मी सी। ये आया है जिसमें कि मैं इसे कंटिन्यू क्लिक कर दूँ। हाँ, आई थिंक द रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड सर। ठीक है जी जी। अच्छा सर, स्क्रीन नजर आ रही है आपको सर मेरी? जी हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा सर, बेसिकली लाइक आई वाज सेइंग कि जो इंटरनेशनल इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की जो डिक्लेरेशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, इस टाइम पे जो है उसकी वायलेट करती है करंट इलेक्शन रूल्स एंड रेगुलेशन। जो पेपर मैंने लिखा है उसके दो प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1, जो भी रेजिडेंट पाकिस्तानीज को फैसिलिटीज और सर्विसेज दी जाती हैं, सेम शुड बी बाय इलेक्शन कमीशन नादरा, सेम शुड बी एक्सटेंडेड टू ओवरसीज पाकिस्तानीज। दैट्स नंबर 1। आई थिंक no one would have any problem with that. I think that's a basic fairness definition. Secondly, overseas Pakistanis को अपने distance की वजह से अगर कोई disadvantage है तो उसको कुछ ऐसे relaxation या कुछ special rules बनाए जाएं कि वो उसको cover up कर ले। And I'll get to what those are in a minute. ठीक है सर? सर जहां पर भी आपको क्वेश्चन हो तो काइंडली। एक चीज मुझे बताएं। जी सर। वो ये कि मतलब जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, डुअल नेशनैलिटी वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है, तो वोटर्स के अंदर क्या डुअल नेशनैलिटी वालों को शामिल किया जाए या एक्सक्लूड किया जाए? किसको सर? सॉरी वो फोन बज रहा था, मैं समझ नहीं, दोबारा रिपीट कर इनकी देंगे आप डुअल मुझे? नेशनैलिटी है, हाँ जैसे जी कि सर। हाँ मैं कह रहा हूँ कि जो डुअल नेशनैलिटी वाले लोग हैं, like somebody residing in England who has British nationality as well as Pakistani nationality. जी So they can't contest in elections. Now, voters का क्या किया जाए? Voters with dual nationality. जी सर, उनको अलाउ होना चाहिए और एज पर करंट लेजिस्लेशन उनको अलाउड है। Right? Constitution is silent on that. But सर would you कॉन्स्टिट्यूशन favor आई dual थिंक nationality people? Constitution probably says Pakistani citizen and dual national is also Pakistani citizen, right? Then the sort of law expands on it and also says Pakistanis as well as dual nationals. Law, this is what the law says right now. इसको चेक करना पड़ेगा कि but you are in favor of dual nationality people voting in the election. जी सर, because they're Pakistani citizens, right? अच्छा सर, all right. So and then any more questions, sir, before I move to the next thing? नहीं, मतलब ये कि dual nationality वाले क्योंकि they can't be candidates, That's तो right. इसलिए एक ऐतराज आता है कि why should they be voters? हाँ, you're right about that. Okay, they can't be candidates. How to make a voters list? सर वोटर्स लिस्ट तो आप नाइकॉप की बेस पे या नादरा की बेस पे बनाते हैं ना, तो जिस तरह फॉर एग्जांपल जो डुअल नेशनल्स होते हैं दे हैव देयर नादरा कार्ड्स, राइट? तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। They carry Nadra cards as जी सर, overseas Pakistanis, एज ओवरसीज पाकिस्तानी, यस सर। indicating that they are overseas Pakistanis. अच्छा सर, उसमें ना दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? सो देयर आर two types of overseas Pakistanis. Overseas Pakistanis that are dual nationals and overseas Pakistanis that are not dual nationals, right? अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं and you are a dual national, you can still have a नादरा कार्ड, a regular नादरा कार्ड. However, अगर आप ओवरसीज से अप्लाई करें तो फिर वो आपको ओवरसीज पाकिस्तानी का नादरा कार्ड देते हैं, जिसको नाइकॉप भी कहते हैं। Right. ठीक है, तो उनके पास नाइकॉप होता है। सो बेसिकली द गवर्नमेंट or ECP has the data for overseas Pakistanis, whether they're dual national or not. They have another card in one form or the other. POC जो होता है ना सर, POC they are not Pakistani nationals. Point of origin card. So those are not Pakistani nationals. Right. जी सर, Let's move. आगे चलिए। अच्छा सर, this is a very very high level summary of why the turnout for the overseas Pakistani pilot was less than 1%. ठीक है जी।
अगर कुल वोटर्स वर 100, ठीक है सर, तो देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव नाइकॉप, ठीक है, सही है। सो देन द बार रिमेन्स लेस। हमने एक छोटा सा सर्वे कराया, एज पर दैट 40% ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज डू नॉट हैव नाइकॉप, राइट। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 15% ओवरसीज पाकिस्तानीज डू नॉट हैव अ मशीन रीडेबल पासपोर्ट, ठीक है। Let me note it. Then the pool is reduced 15%. Do not have machine readable. ठीक है सर। अगेन जो वोटिंग हुई थी इंटरनेट के ऊपर, दैट वाज ऑन द इंटरनेट, राइट। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारा मजदूर तबका है उधर उसके अंदर मिडिल ईस्ट में, दे विल स्ट्रगल टू वोट। देन आई डिड अ डेटा मॉडलिंग एक्सरसाइज ऑन दैट यूजिंग गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, दैट इज रफली अराउंड 2.5 मिलियन पीपल। 25 लाख हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज वो मजदूर तबका है बर्बाद हो गया है, तो पीपल हैव टू लीव द कंट्री जो इंटरनेट वोटिंग, ठीक है, तो आपने उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया, राइट। देन द पूल इज रिड्यूस्ड फर्दर, राइट। सो बाय नाउ यू हैव डिसएनफ्रेंचाइज 60% ऑफ पीपल सो फार। फिर उसके बाद अगर आपके कुछ बाय इलेक्शंस हो रहे होते हैं, यू माइट फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो ओवरसीज पाकिस्तानीज डू नॉट हैव एनी इजी वे टू फाइंड आउट कि उनका हल्का इंतखाब क्या है, दे डोंट नो। पाकिस्तान में आप 8300 के ऊपर मैसेज करके यू कैन फाइंड आउट, बट देयर इज नो फैसिलिटी फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, ठीक है, ठीक है। अगेन दिस कैन इजीली बी फिक्स्ड एंड आई थिंक दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज एक बंदे को अपना हल्का इंतखाब अगर नहीं पता होगा तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि मेरा हल्का इंतखाब में बाय इलेक्शन हो रहा है। जनरल इलेक्शन में तो चलो सबको पता होता है यार पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो, लेकिन हाउ व्हाट अबाउट बाय इलेक्शन, राइट। सिमिलरली अगर आप पाकिस्तान में हैं, एनी क्वेश्चन सर, शुड आई मूव ऑन? मैं बाद में करूंगा, मतलब इससे एक मिला हुआ क्वेश्चन है, बट देयर इज अनदर ऑप्शन व्हिच इज अंडर कंसीडरेशन, उसको हम देख सकते हैं आगे चलकर, ठीक है। एक और सर फिर बात ये है कि रजिस्ट्रेशन जो खुलती है ना जब आपने इंटरनेट वोटिंग करनी होती है, जो रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ, इफ यू आर इन पाकिस्तान दैट्स ओपन थ्रू आउट द ईयर, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए इट वाज ओपन फॉर 17 डेज ओनली, ठीक है। अब लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, आपके ख्याल में अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज में लेट्स से 90 लाख वोटर्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज, हाउ मेनी पीपल डू यू रियलिस्टिकली थिंक कि 17 दिनों में रजिस्टर कर सकेंगे ऑनलाइन वोटिंग के लिए? नहीं, वो दैट वाज ए पायलट प्रोजेक्ट और उसके रिपोर्ट हमें देखनी है, लेकिन इसके लिए तो हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि वो आपको रजिस्टर करा सके। जी सर, लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज इलेक्शन कमीशन रूल से कि इलेक्शन कमीशन की मर्जी, वो जितनी मर्जी देर के लिए वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोले। आई फील कि दैट शुड नॉट बी द केस इन लेजिस्लेशन। नहीं, वो हम फैसिलिटीज देंगे कि कन्वीनियंस उनको हो रजिस्टर कराने की और सफिशिएंट टाइम ओपन 24/7। और सर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ सेनेटर, कि काइंडली इसको ना इंश्राइन इट इन द लॉ that it should be available throughout the year. वो हम कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। Once we decide the principles, then the laws can operate. ठीक है, we make the laws. ठीक है सर। तो फिर then the reduces down to, and some of these numbers are hypothetical sir, just want to make that clear, ठीक है। I'm just explaining a point. So आपकी फिर you're now left to 16 people, आपने 100 से स्टार्ट की तो you're now left to 16 people, ठीक है। फिर उसमें से कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके, फिर उसमें से कुछ लोग थे जो टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से नहीं ड्रॉप आउट हो जाएंगे, फर्दर रिडक्शन। फिर लास्ट टाइम देयर वाज नो टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल, देयर वाज एन ईमेल एड्रेस जिसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नादरा को ईमेल कर दें, राइट। आई मीन किसी का कोई कार्ड फंस गया है, किसी को मसला है, वो ईमेल कर देता है। टाइम जोन का डिफरेंस है, देयर पीपल आर हियर और नॉट, राइट। आई मीन हाउ आर यू गोना गेट योर रिस्पॉन्स? मोस्ट लाइकली जब आपको रिस्पांस मिलेगा तो वोटिंग विंडो वैसे ही खत्म हो चुकी होगी।
So election commission report says there has to be a call center or an interactive support mechanism available by NADRA, and I strongly believe this is something that this can be done right now, because this is a capability that you don't need legislation for. Or I think the government or the ECP should just ask NADRA to start developing this initiative. They've actually asked it through the report, so I think government should initiate this straight away. ठीक है, I mean it is a capability that should be there. ठीक है जी. अच्छा, अब एक सर बड़े इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं. लेजिस्लेशन सेज कि यू कैन ओनली वोट एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी इफ यू आर ओवरसीज फॉर मोर देन 6 months. ठीक है, आई बिलीव दिस शुड नॉट बी द केस. ठीक है, दिस लिमिट शुड बी रिमूव्ड एंड आई टेल यू व्हाई. मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं. ठीक है, आई माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया 1 month or maybe 15 days before the 2013 elections. ठीक है, and I migrated as a permanent resident of Australia. मेरा permanent residency का visa आ गया and I migrated here with the intention of moving abroad. So I am an overseas Pakistani. Why can I not vote? And why do I have to wait for 6 months before I can cast my vote? अगर एक स्टूडेंट है और उसका यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाता है, ठीक है, and he has to go, और बीच में इलेक्शन आ जाते हैं 6 महीने से पहले, तो why can he not vote? It's just not logical to me. Maybe there's a reason and you can explain it to me or someone else can. I think ये possibly this clause is coming from the taxation law or something. वहाँ पे है कि आप 6 महीने से कम या ज्यादा हो तो आपको टैक्स नहीं फाइल करना होता. वहाँ पे शायद वहाँ से शायद उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी की डेफिनेशन बोरो की है. But for the purposes of voting, it does not make any sense to me. देखिए, आइडिया ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी वोट कर सकें, और जो फियर्स दैट आर बीइंग एक्सप्रेस्ड सेंटर अराउंड के वहाँ से जो वोट आएंगे उनको मैनिपुलेट किया जा सके. जी, I 100% agree with you on that, sir. There should be, I personally support a secure system. ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें वोट मैनिपुलेट ना हो सके. आई 100% एग्री विद यू. ठीक है, लेकिन दैट आई थिंक इज अ सेपरेट डिस्कशन फ्रॉम व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ. मैंने जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे, दे आर लार्जली नॉन टेक्निकल. ऑल्दो मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, लेकिन मैंने ये एक आम शहरी, देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो राइट टू वोट है जी, उस पर सिर्फ ये डिबेट है कि डुअल नेशनैलिटी वाले को राइट टू वोट है या नहीं. अच्छा, दैट कैन बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड ओवर हो सकता है. लेकिन ये कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को राइट टू वोट देना है इन प्रिंसिपल, और इस पे तमाम पार्टीज जो हैं वो कहते हैं कि भाई ये बेचारे मजदूरी की वजह से बनाते हैं, तो मतलब मुल्क क्योंकि बर्बाद हो गया है तो हमारे एक तो आदमी बाहर. तो लेकिन ये कि उनको राइट ऑफ वोट दिया जाए, इस पर सब हमारे लोग पार्टीज मुत्तफिक हैं. लेकिन एक चीज़ ये है कि जिस पे डिबेट हो रही है कि व्हाट टू डू अबाउट डुअल नेशनैलिटी, कि वेदर डुअल नेशनैलिटी पीपल शुड बी गिवन द राइट टू वोट और या नहीं, क्योंकि उनकी लॉयल्टीज उस मुल्क के साथ भी होती है जहाँ पर वो है. और अगर फर्ज कीजिए कोई मुल्क जिसमें वो हैं और उसकी पाकिस्तान के साथ जंग होती है, तो फिर वो इधर से लड़ेंगे या उधर से लड़ेंगे, ये क्वेश्चन जो रेज. दूसरे ये है कि वोटिंग के मेथड्स क्या हैं, किस तरीके से वोटर्स लिस्ट बनाई जाए. आपने इससे बात की है. किस तरीके से पोलिंग कंडक्ट, कहाँ पोलिंग किस तरीके से होगी, इंटरनेट के जरिए होगी या कुछ पोलिंग स्टेशन होंगे. तीसरा जो सबसे बड़ा ये है कि इसके अंदर फर्ज कीजिए यहाँ में 10,000 वोट से जीत गया और वहाँ से 20,000 वोट आ जाते, तो फिर उसके अंदर क्या सूरत होती है. तो लास्ट पार्ट रिपीट करें. हाँ, उसमें यही है कि अगर वोट्स जो हैं वो
ऐसे हैं जो जेन्युइन वोट्स नहीं है। हाँ। मतलब मॉस्को में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप को जिताया जा सकता, अच्छा वो 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 एक थ्योरी है, आई डोंट नो हाउ इट इज बट या इन तमाम खतरात को कैसे अवॉइड करा। ठीक है सर। आई थिंक अगेन जो जो जहाँ सैंक्टिटी और सिक्योरिटी है, दे आर वेरी वैलिड पॉइंट्स. आई डोंट नो इफ यू हैव द चांस टू रीड द IBTF रिपोर्ट बाय इलेक्शन नहीं कमीशन मैंने सुप्रीम. नहीं, वो आपने पढ़ी उन्होंने सर? हमें दी नहीं है, वो छुपा के बैठे हुए। नहीं सर, वो मैं आई हैव दैट रिपोर्ट. डू यू वांट मी टू ईमेल दैट टू यू? वो कर दीजिए, हमसे उन्होंने छुपाया हुआ, आप अगर किन्होंने? कर देते हैं तो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अभी तक हमें रिपोर्ट। अच्छा सर, देयर आर ओके सर, देयर आर टू रिपोर्ट्स. ओके, वन इज द IBTF रिपोर्ट जो पाकिस्तान में हुई थी. द सेकंड रिपोर्ट इज द स्पेनिश फर्म रिपोर्ट. जो पहली रिपोर्ट है जो कि हमारे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने की थी, वो तो अवेलेबल है. दे दीजिए जो ठीक कुछ भी आपके पास है, तो है. बाकी जो है वो आई कैन आस्क इलेक्शन कमीशन टू गिव इट टू अस। ठीक रादर है सर. हमारी जो अब 6 की मीटिंग हो रही है, हाँ जी. उसमें मैंने कह दिया है कि भाई वट एवर डेटा इज अवेलेबल वो आप हमें दीजिए और हम उसे कर लेंगे, ठीक है. सर्कुलेट कर लेंगे, सो दैट द कमिटी मेंबर्स कैन गिव देयर ओपिनियन क्या किया। ठीक है. ठीक लेकिन है. बुनियादी बात ये है कि जो वोटिंग है उसके अंदर किस तरीके से हम, यानी वो वाला केस के मॉस्को से बैठ के ट्रम्प को जिताया जा सकता है, ऐसा वो नहीं, जरा सा। 100% agree with you sir. 100% agree with you. So I agree कि it has to be secure. लेकिन there are actually other ways as well. मिसाल के तौर पे अब ईरान में इलेक्शंस हुए थे, they just सारे एम्बेसीज को उन्होंने पोलिंग स्टेशंस बना दिया. US में बैलेट पेपर्स इज वेरी कॉमन होता है. So there are multiple options. वो IBTF रिपोर्ट मैं आपको भेजूंगा सर. If you like, I also know one of the members who wrote that report. So if you are interested, I can patch up him to explain the report to you as well. और वो आप इस रिपोर्ट भी पे मैं कीजिए, बिकॉज आई वुड लाइक द कमिटी मेंबर्स टू बी वेल इन्फॉर्म्ड, और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हाँ ठीक है सर. मालूमात होंगी उतना ही बेहतर। दे कैन टेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है सर. लेकिन जो प्रिंसिपल्स इस पे एग्रीमेंट है हमारा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, वो मैंने आपको बता दिए कि यस, ओवरसीज पाकिस्तानी शुड हैव द राइट टू वोट। डिसएग्रीमेंट इस पे है कि, और डिबेट इस पे है कि वेदर दे शुड बी द डुअल नेशनल्स शुड बी अलाउड टू वोट। दूसरे ये कि द मेथडोलॉजी विच इज टूल टू। अच्छा, एक जो आ रही है, मैं इस स्टेज पे आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ वो प्रॉब्लम कि वो जो पाकिस्तान में मौजूद हल्के हैं उनके अंदर वोट करें, या ये कि वो अपने खुद रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इलेक्ट करके पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर और नेशनल असेंबली के अंदर भेज सकें। एक ये डिबेट भी हमारी जो ओपिनियन चल रही है वो इसकी तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है कि जनाब उनके अपने नुमाइंदे जो हैं वो इलेक्शन लड़ें और फिर यहाँ आके सर्व करें। ठीक है सर. आई थिंक मेरा अगेन मेरा ये ख्याल है इस कि पे भी अपने सर्किल के अंदर ये ओपिनियन भी देख लीजिए कि भाई बजाय इसके कि वो हमारे जो हल्के हैं उनके अंदर वोटिंग करें और ये डाउट रहे कि पता नहीं जो वोट आए सही आए या नहीं आए। अब यहाँ जो वोट पड़ते हैं उनके खिलाफ तो हम अपील्स कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये जो इंटरनेट वोटिंग है इसके खिलाफ हम किस तरीके से अपील फाइल करेंगे, तो हर एक कह देगा जी वो तो मशीन ने कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे पहले पिछली दफ़ा RTS का हुआ कि उन्होंने RTS की उसको जैम कर दिया और
कहने के साथ रिजल्ट्स डिले हो रहे हैं और उस दौरान जो है वो छापे लगते हैं। मैंने सर अपने पेपर में पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया था, बाई फोर्स बाहर निकाला था पोलिंग एजेंट्स। सर मैंने इसी एग्जैक्ट टॉपिक पे मैंने अपने पेपर में भी सजेशंस दिए कुछ, व्हेन वी गो फर्दर देन आई कैन वी कैन टॉक अबाउट इट। नहीं, लेकिन बेसिकली आपका पेपर जो है वो उस पर टच नहीं कर रहा कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं आप इलेक्ट करके पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में और सेनेट में भेज सकते। जी सर, मैंने उस पर बात नहीं की। लाइक आई सेड कि सर माय पेपर जनरली रिवॉल्व्स डज नहीं, नॉट। लेकिन इसके लिए आपको ओवरसीज पाकिस्तानीज के अंदर ओपिनियंस लेनी होंगी कि व्हाट डू दे प्रेफर। मेरे ख्याल से वो प्रेफर यही करेंगे कि वो अपने नुमाइंदे इलेक्ट करके बिल्कुल जैसे हम कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाते हैं इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी जाए। ऑस्ट्रेलिया हो गया, फार ईस्ट हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जहाँ जहाँ भी हमारे पाकिस्तानी हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पाकिस्तानीज दैट आर residing in those regions, we can allocate seats और वहाँ के रहने वाले पाकिस्तानी को उन पर वोट करके और उनको बता देंगे। ये दूसरा एक ये है प्रपोजल जैसे आज़ाद कश्मीर के अंदर है कि जनरल इलेक्शन के अंदर जो पार्टीज इलेक्ट हुई हैं वो अपने नंबर्स के हिसाब से, जैसे रिजर्व सीट्स पर होता है, वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को नॉमिनेट करें। उनकी एक लिस्ट दे दें पहले से। अब अगर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सीट्स वन इन द जनरल इलेक्शंस, उनको ओवरसीज पाकिस्तानी जैसे हम ख्वातीन के लिए करते हैं या माइनॉरिटीज के लिए, तो ये दो चार प्रपोजल्स हैं विच आर बीइंग डिस्कस्ड। सर अब क्योंकि आप वहाँ पे हैं तो थोड़ा सा कि भाई जिनको हम नुमाइंदगी दे रहे हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में, उनकी ओपिनियन लेनी भी जरूरी है। If you like, I can have a conversation with a few people and ask them around कि वो what do they think कि किस तरह होना चाहिए। If you like, I can definitely ask a few people and लेकिन सर बात ये भी है कि there is a legislative question as well, right? So कि आपको देखना होगा कि इन लोगों what people think versus what the legislation allows, that has to be। सर आपकी वीडियो is stopped, I don't know आपने खुद बंद की है या वो कनेक्शन की वजह से बंद तो नहीं है। I can see my picture में। आप उसको स्टॉप करके दोबारा प्ले करते हैं, शायद मुझे नहीं पता क्या वजह उसकी आपकी वीडियो। पता नहीं, मेरे सेक्रेटरी लंच पे चलेंगे। अगर स्टॉप हो गया और बिल्कुल ही हर चीज जो है रुक गई। नहीं अब आ गया, आई कैन सी यू नाउ। अच्छा सर, ठीक है सर, आई कैन डेफिनेटली आस्क अ फ्यू पीपल मेरे के उनकी क्या सेंटिमेंट्स हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि द लीगल फ्रेमवर्क says or is organized in a manner it has to be per constituency, लेकिन I can definitely ask a few people and I can let you know what। देखो उसमें जो चीज है वो ये है कि it's not necessary for us to follow existing laws. According to the conditions, we can make the laws. I mean, we are not lawyers, we are lawmakers. तो उसमें हर एक के कंसल्टेशन से what should be the law, उसके ऊपर हम and it may not be immediate, but it's much better to hold discussions, gather opinions, and then to frame a law. मैं इसी में कि लॉ मेकिंग में जल्दी नहीं करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ में और हमारा यही है कि वो अपना इमीडिएट एडवांटेज देखते हैं और कहते हैं चलो ये कर। वी आर नॉट इन अ रश। हम लॉ को ज़रा सोच समझ के बनाना चाहिए। ठीक है सर, इसको उन्होंने आधे घंटे के अंदर 21 लॉज पास कर दिए, इंक्लूडिंग द इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल। It has to be well considered, sir, no doubt about that। और उसके बाद ये झगड़े हुए और सब हुए और नाउ वो वापस ले रहे हैं अपनी पोजीशन से। बहरहाल आई एज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी, मैं बिल्कुल आई एम पासिंग ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम एनी साइड to the honorable members of the committee, so that और अब
तक हमारी 2 मीटिंग्स हुई and the atmosphere has been very congenial. The discussion has been very productive. सॉरी सर, थोड़ा सा जरा ऊंची बोल दें। लास्ट ने क्या कहा? मैंने कहा कि कमेटी की 2 मीटिंग्स हम कर चुके हैं ऑन द बिल इटसेल्फ, और उसके अंदर जो भी, बिकॉज ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है वो सेक्शन 103 के अंदर कवर होते हैं, तो उस पर हमें डिटेल्ड अभी बात करनी है। लेकिन बाकी जो हैं, एंड देयर आर 72 अमेंडमेंट्स व्हिच द गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग, उस पे जो मीटिंग्स हमारी हो रही हैं वो बड़ी ऑब्जेक्टिव मीटिंग्स है। There are quite a few amendments that the opposition is also supporting. There are quite a few, but there are which we think it's an improvement. But there are some on which there are different views, and we have to see क्या इसमें किया जाए। लेकिन my effort is to enable the members to make well-informed decisions. ठीक है सर, that's very good sir. इन इश्यूज पे अगर आप देख लें, मतलब जिस तरफ कमेटी मेंबर्स सोच रहे हैं, इन इश्यूज के ऊपर अगर वन हाउ टू रजिस्टर, हाउ टू प्रिपेयर अ वोटर्स लिस्ट, पहली चीज। दूसरे, हाउ टू इंश्योर कि जो फ्री और फेयर इलेक्शन होने, आइडेंटिटी ऑफ द वोटर वो हमें प्रोटेक्ट करनी है। ये आइडेंटिटी जो है उसकी, तो उसने किसको वोट किया है वो सीक्रेट रहनी चाहिए, क्योंकि पहले सीक्रेट। फिर ये कि जो 2 प्रपोजल्स हैं, एक तो ये कि आप खुद इलेक्ट कर ले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, मैं इसे प्रेफर करता हूँ, या ये कि जो हम जनरल इलेक्शन के अंदर जो सीट्स हैं उनके प्रोपोर्शन में नुमाइंदगी दे दी जाए, जस्ट लाइक वी डू इट विद अदर सीट्स। ठीक है सर। सर ये जो हाउ टू प्रिपेयर वोटर लिस्ट और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और आइडेंटिटी ऑफ सीक्रेट वोटर्स है, इसमें no Salman, you have worked on it, but let's put it in order कि हाँ ये है 1 2 3 ये स्टेप्स हैं जो हमें लें। But let me assure you that all political parties in my committee, in principle, support the right of overseas Pakistanis to vote in that. और इसके अंदर my effort as chairman is that the decisions should be well informed. Definitely, sir. Sir, अगर मैं do you want me to cover the next point, sir? आपकी ये, क्योंकि वो आप जो है you are trying to convince me that they have a right. Now I agree with that. So I'm now, actually how to fit that right in how to operate, ये हमारे पास जी सर। मेरा ख्याल है कि एक तो ये कि ऑफ कोर्स ओवरसीज पाकिस्तान को राइट होना चाहिए, राइट। लेकिन मेरा बेसिकली द बिग कंसर्न दैट आई हैव इज, अगर आप उनको राइट दे दें, ठीक है, but you make the process so unfair or difficult in the process, election process, so onerous and so cumbersome that only less than 1% people turn out, then there is no point in doing it. That was a pilot project. So that was a pilot project. So I understand. लेकिन ये कि उसके अंदर फिर everybody should have the right and the facility. ये जो है हम ये नहीं कर सकते कि एक, और फिर हम कहेंगे कि सिर्फ 1% पाकिस्तानी आए, नहीं, हर एक को देयर शुड बी अ प्रॉपर वोटर लिस्ट। जी सर, लेकिन मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आई एग्री दैट इट वाज अ पायलट प्रोजेक्ट, हाउएवर द इलेक्शन रूल्स करंटली एज दे स्टैंड, if you do not modify them and if you do not make amendments in the legislation, the turnout will still be very poor, ठीक है, and this is what I'm trying to say. अब जिस तरह एक पॉइंट है, देखो सलमान, मेरी कमेटी यही रिकमेंडेशंस देगी कि हम किस तरीके से, I mean my approach, especially the approach of my party, is inclusive. We don't want to exclude people. हम लोगों को साथ लेना चाहिए जी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये राइट देना चाहिए।
और ये बिल्कुल we are faced with a very unfortunate position. There are about 10 million Pakistanis were forced to leave their country, leave their families, and stay in countries यहाँ पे. They are not even treated as equal citizens. मैंने तो देखा है ना कि सारे दुनिया के अंदर ग्रीन पासपोर्ट है सब, और उसके कोई वैल्यू नहीं. Even my blue official passport, वो मुझसे क्वेश्चंस पूछे सिर्फ इसलिए कि मुल्क की इकोनॉमी इतनी तबाह हो चुकी है कि वी कैन नॉट प्रोवाइड एडिकेट जॉब्स ड्यूटी से लेगा. मेरी फैमिली के बच्चे बाहर गए तो मैं जानता हूँ इससे. ये चीज़ जो है ये बहरहाल अगर अपॉर्चुनिटी मिली एंड वी कैन ब्रिंग ऑल ऑफ यू बैक तो सबसे अच्छी बात होगी. लेकिन बहरहाल इन द मीन टाइम your rights have to be ensured. Sir, let me give you another interesting example. वोट जो पाकिस्तान में जो वोटिंग का टाइम होता है ना सर, पाकिस्तान में वो शिकागो में रात 10 बजे से सुबह 7 का टाइम होता है. ठीक है. तो इस तरह के हर्डल्स हैं. देयर आर हार्ड हर्डल्स which are like ये documentation लिख रहा हूँ over and above what a resident Pakistani has to bring. There are 5 additional conditions. This is hard hurdles, and then there are soft hurdles like अच्छा आप सो रहे हैं, आपका रात का टाइम है, रात का 12 बजे का या 10 बजे का टाइम है, या वर्किंग डे, राइट. पाकिस्तान में तो सबको छुट्टी मिल जाती है, ओवरसीज पाकिस्तान को छुट्टी नहीं मिलेगी. तो हाउ डू यू केटर फॉर दैट, हाउ डू यू गिव देम अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम. ठीक है. राइट. हाँ, लेकिन मेलबर्न में जो टाइम है वो जाहिर है कि वो यहाँ वोटिंग शुरू होने से पहले आपका टाइम कंक्लूड हो गया. कंक्लूड तो नहीं होगा, लेकिन ये कि मेलबर्न और सैन फ्रांसिस्को के अंदर बहुत बड़ा. हाँ, exactly. Now the question is, it's a very simple, right? It's a problem, but it's got a very simple fix. As an example, अगर आपने overseas, let me give you an example. अगर हम लोग embassy model में जाते हैं, we go for the embassy model, which means कि हर मुल्क के embassy जो है वो polling stations बन जाए. ठीक है. Let us say we go for that. If that is what is going to happen, obviously the voting is going to happen in the business hours, right? ठीक है ना. आप बिजनेस आवर्स में करेंगे ऑस्ट्रेलिया, आप पाकिस्तान के साथ तो नहीं करेंगे ना, यहाँ पे तो रात हो रही होगी. लेकिन अगर वही सिस्टम ऑनलाइन होता है तो व्हाई डज इट हैपन इन द नाइट आवर्स? वो भी फिर बिजनेस आवर्स में होना चाहिए. मेरी बात समझ रहे हैं सर? Which means there's I don't know about like 36 या 48 आवर का एक विंडो है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अदर वर्ल्ड टू द अदर पार्ट, जिसमें बिजनेस आवर्स स्पैन करते हैं, राइट. लाइक यू सेड सैन फ्रांसिस्को टू मेलबर्न या न्यूजीलैंड. व्हाट इज दैट विंडो? इज इट 48 आवर्स? व्हाटएवर इट इज, आप उसको स्टार्ट कर दें ताकि लोग अपने बिजनेस आवर्स में वोट कर सकें. सिंपल. दीज आर वेरी वेरी स्मॉल सिंपल थिंग्स जो कि हम लोगों को ये दैट कैन बी ओवरकम. ये कि सही स्पिरिट में काम मुझे नहीं लगता है इसमें हम तरीका कोई निकाल सकते हैं. जी. अच्छा सर, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वुड लाइक योर sort of input and your thoughts on as well, right? Election Act 2017, this particular clause, Election Act 2017 ये कहता है कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड अगर जो नादर ने इशू किया है shall be deemed valid for the purpose of registration as a voter and for casting in an election, notwithstanding the expiry of the validity period. ठीक है सर. This is the baseline law. ठीक है. हर पाकिस्तानी अपना नादरा कार्ड लाए और वोट दे दे. अगर वो एक्सपायर्ड है फिर भी आप उसको टर्न नहीं करेंगे, he can still vote, right? So there is wisdom behind it. ठीक है. Now here is where the problem starts. Election Rule 84A of 2017 says कि overseas Pakistanis अगर किसी के पास नादरा का valid card भी है, that is even not acceptable. He has to get a NICOP, and if he already has a NICOP, ये आप सेक्शन 84A कर रहे हैं? जी सर. This is Election Rules 84A now. So I'm comparing two laws. I'm showing you the discrimination of what is the baseline for Pakistanis, resident Pakistanis or all Pakistanis, लेकिन overseas Pakistanis पे over and above 5 additional conditions impose किए, जिससे roughly
5 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो डिसएनफ्रेंचाइज होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉ, एंड आई विल शो यू मैथमेटिकली, साइंटिफिकली एंड गवर्नमेंट डेटा बेस्ड एनालिसिस में आपको भी शो करूंगा, ठीक है सर? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो मतलब इट्स अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पीपल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऑल पाकिस्तानी, तो उसको तो ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये आपने इलेक्शन रूल्स बताया, इलेक्शन लॉ का क्या हिस्सा है ये? सर इलेक्शन लॉ ये कहता है, देखिए, इलेक्शन लॉ ने तो वो बता दी एक बेसलाइन जी, लेकिन फिर ईसीपी ने अपने रूल्स बनाए। जी सर। तो नो रूल कैन बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लीगल सेक्शंस। यानी आपने एक लॉ पास किया है, उसके बाद आपने रूल्स बनाए, तो रूल्स यानी आप कोई लॉ नहीं बना सकते इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कोई रूल नहीं बना सकते विच कॉन्फ्लिक्ट विद द लेजिस्लेशन, उस एक्ट के खिलाफ आप कोई रूल नहीं बना सकते। ये प्रिंसिपल, ठीक है, ये आपके सामने, आप मुझे बताएं इन कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं, यू टेल मी। नहीं, ये इसको जाहिर है चेक किया जा सकता है। मैं लास्ट टाइम आई वाज चेयरिंग द कमिटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और उसमें हम यही देख रहे थे कि अगर कोई रूल्स बने हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट में है एक्ट से, तो हम उनको डिलीट कर रहे थे। सो दिस आल्सो कैन बी डिलीटेड इफ इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द इलेक्शन एक्ट। It is right. So these are 5 additional conditions, sir. Definitely. Sir, number 1, मेरे पास as an overseas Pakistani अगर नादरा कार्ड है, they say no, get a NICOP, which is very expensive by the way, डॉलर्स में पैसे देने पड़ते हैं आपको। अगर मेरे पास NICOP ऑलरेडी है and it's expired, they say no, get it renewed, whereas resident पाकिस्तानी के लिए different treatment है। Number 1, two conditions, ठीक है। Second, they say bring a valid machine readable passport. 15% of overseas Pakistanis don't have machine readable passport, number 1. And interestingly, election commission अपनी रिपोर्ट में खुद लिखता है कि this is not required, mandated by law. ठीक है सर? That is the interesting part. मतलब they themselves appreciate that this is in conflict with the act, और वो उसके लिए हमें कोई ऐसे पार्लियामेंट में नहीं जाना पड़ेगा। वो इलेक्शन कमीशन is authorized to delete any rule which they have made in conflict with सर, लेकिन वो उन्होंने अभी तक उन्होंने क्यों नहीं किया? I don't understand, right? They could have done it, but they haven't done it, right? हाँ, लेकिन ये कि अभी रूल्स पे हम आए नहीं, अभी तो हम एक्ट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर, अब मुझे एक और लुकिंग एट द रूल्स, अभी तो जो मेन एक्ट है उसके सेक्शन 103 पे हम बात कर रहे हैं। जी सर। अब सर, वैलिड ईमेल एड्रेस, नाउ दिस इज वेयर द डिजिटल लिटरेसी एंड इंटरनेट एक्सेस प्रॉब्लम कम्स दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, राइट? सो दिस इज, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वी कैन चेंज द रूल। ठीक है। अब सर, ये दिस इज द डेटा मॉडलिंग आई डिड, दिस इज नाउ बेस्ड ऑन एक्चुअल गवर्नमेंट डेटा, ठीक है सर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 85 लाख, सर कैन यू सी माई स्क्रीन, या मैं थोड़ी सी उसको और बड़ी कर दूं? ठीक है, नहीं, रीडेबल है। 85 लाख अगर ओवरसीज वोटर्स हैं, जिनमें से 15% के पास कंप्यूटराइज्ड पासपोर्ट नहीं है, विच इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट ईसीपी के अपनी एडमिशन के मुताबिक, ठीक है? दिस इज 1.3 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी, 1.3 ओवरसीज। सलमान, अगर उसके पास पासपोर्ट है और मशीन रीडेबल है या नहीं है, जिस पासपोर्ट हो गया है, इट शुड बी अ वैलिड आइडेंटिफिकेशन। एग्जैक्टली, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपायर्ड आइडेंटिटी करो। एग्जैक्टली सर, दूसरी बात ये है कि आप पासपोर्ट मांग क्यों रहे हैं? व्हाई आर यू आस्किंग फॉर अ पासपोर्ट? इफ समवन हैज अ नादरा कार्ड, यू डोंट नीड अ पासपोर्ट, राइट? या तो एक मांग लें, आप उसे क्या, यार नादरा कार्ड दे दो, या नाइकॉप दे दो, या पासपोर्ट दे दो, वन ऑफ देम, बट यू कांट से आई नीड बोथ ऑफ देम, राइट? अच्छा, this is 1.3 million people deprived, and interestingly this is ECP's own report says they have deprived those. क्या वो बगैर पासपोर्ट के पहुंचे? अच्छा, I'll tell you, this is a very interesting point. The rule says it is a machine readable passport. So if someone who migrated overseas, जब machine readable passport नहीं होते थे और उसके बाद वो वापस मुल्क नहीं आए, और वो लेट्स से उन्होंने फॉरेन पासपोर्ट ले लिया, या फॉर व्हाटएवर रीजन उन्होंने ट्रैवल बैक नहीं किया, ठीक है,
तो they disqualify. That's problem number one. The other problem is देखो वो प्रॉब्लम फिर वो डुअल नेशनैलिटी की आएगी। हाँ जी, कि अगर उनके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट। हाँ, now sir, the other problem is कि मिडल ईस्ट में ओवरसीज पाकिस्तानीज डू नॉट हैव देयर पासपोर्ट्स विद देम, उनका कफील और कंपनीज उनके पासपोर्ट रख लेती है। So you are talking about, I don't know, 4 million overseas Pakistanis, 4.5 million. They don't have their passports. So जब अगर आपके पास 50% ओवरसीज पॉपुलेशन के साथ यही होता है। हाँ जी सर, उनके पास पासपोर्ट है ही नहीं, तो ईसीपी, अच्छा मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ईसीपी इन देयर ओन रिपोर्ट सेज कि पासपोर्ट वाज अ बिग कॉज फॉर अ लो टर्नआउट, एंड दे सेड कि हमने उसको सिर्फ सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी के लिए किया था, एंड वी शुड नॉट हैव दिस, वी शुड हैव समथिंग एल्स लाइक एसएमएस पासवर्ड। पासपोर्ट तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जो अपने आका हैं हमारे, वो अपने पास रखते हैं और गुलामों के पास वो पासपोर्ट नहीं है। हाँ ठीक है सर। अच्छा अब नाइकॉप नहीं है, नाउ दिस इज वेयर आई रियली नीड योर हेल्प सर। नादरा, नाउ दिस इज वेयर द आई बिलीव द गैप इज, ठीक है। ईसीपी इन द रिपोर्ट सेज कि नाइकॉप is a legal requirement for voting overseas Pakistanis, whereas I could not find anything in the Election Act 2017 which says कि overseas Pakistanis के लिए NICOP is mandatory. I did not find anything. लेकिन सलमान, जो इशू है वो आइडेंटिफिकेशन का, so anything which determines the identity of the voter, वो मेरे ख्याल से that should be sufficient. Any document that exactly right. So sir, can you help me with something? Can you send a question to the election secretary? Can you send him an email and ask him, I can send you the exact references, and phrase the question, Election Commission report says कि NICOP, not Nadra card. So first of all, I am asking for the report of the election. ठीक है, वो तो मैं आपको भिजवा दूंगा, no problem sir. No problem मैं sir. उनसे ऑफिशियली मैं मांगूंगा, which can be officially distributed. सर वो उनकी वेबसाइट पे एड पब्लिश्ड ऑन देयर वेबसाइट। मैं देख लेगा, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, दैट्स पब्लिश। I'll send you the link. I'll ask my secretary in the Islamabad office. ठीक है, करके और डिस्ट्रीब्यूट भी कर देगा उससे। ठीक है। अच्छा सर, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, NICOP Election Commission asserts they are bound by law to require NICOP, whereas there's nothing in the law which says you have to have it. So this is where I think there's a bit of a gap जिसको हमें क्लैरिफाई करने की जरूरत है। ये जो है ना, जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं और या रूल्स हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ मैटर ऑफ डिटेल। जो आप काम करें वो इस पे करें कि, और उससे द फियर्स वुड बी सेट असाइड कि जो सारे फियर्स हैं इस मामले में वो ये हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उसके जरिए ट्रिगिंग की जा सकती है। जी ठीक है सर, योर फियर्स आर वेरी वैलिड। इनको अगर इन फियर्स को इफ यू कैन हेल्प मी टू सेट दीज असाइड, तो बहुत बड़ी द मेन हर्डल विल बी ओवर। Okay sir, I can help and facilitate a conversation. I'm personally not an expert, but I know someone who has done a postdoc or like a PhD sort of research in this area. ठीक है, they have I would appreciate if you can give me a written paper. ठीक है सर, किस तरीके से हम इस फियर को रोक सकते हैं। ठीक है, मैं would you like me to put that gentleman in touch with you, or would you like to talk to him sometime? He is a professor NUST में। वो हम कर लेंगे, लेकिन मेरा लेवल वो प्रोफेशनल्स वाला नहीं है। लेकिन ये कि अगर वो हमें इन राइटिंग कुछ दे देते हैं, a page or two, how this fear can be set aside, then I can ask my own technical people कि बाबा देखो इसको। So it could be appropriate if my technical people in Pakistan converse or interact with the technical people. ठीक है, I believe he is published a paper. ठीक है सर, I believe ये 2-3 चीजें हुई। पहली चीज तो ये कि I assure you कि ये
तमाम पार्टीज जो हैं वो ये करना चाहती हैं, लेकिन किस तरीके से किया जाए इसको? कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर वो डायरेक्ट वोट करें या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो खुद इलेक्ट करके दें, या तीसरा ऑप्शन ये कि जो भी जैसे पीपल्स पार्टी की 100 सीटें आई तो हम उस प्रोपोर्शन के अंदर नॉमिनेट कर दें, और हर पार्टी का एक आपको पता है कि जो फॉरेन विंग है, और उसके अंदर हम मीटिंग्स करके टिकट्स डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें से आप देख लीजिए। फिर बड़ी चीज़ ये कि अगर वोटिंग वहाँ पे हो या यहाँ पे हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है तो उसके अंदर हम कैसे चेक करें, एंड हाउ कैन वी सेट असाइड दीस फेयर्स के रेटिंग। ठीक है सर, आई एम टेकिंग सम नोट्स। इंटीग्रेशन मेथोडोलॉजी डॉक्टर साहब शेयर पेपर विद इसको जरा सा देख लीजिए, एंड वी कैन हैव मल्टीपल सिटिंग्स, दिस इज नॉट लास्ट सिटिंग, हम इसे बार बार कर सकते हैं और इसको हम आगे ले सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स। और आपका जो पिछला पेपर है आई हैव ऑलरेडी सर्कुलेटेड which the members have appreciated के उन्होंने इंफॉर्मेशन मिल गई। इन लाइंस के ऊपर जरा सा काम करके अपनी ओपिनियन। Sir, before you go, I've got a few questions for you specifically. Is that okay? So can you give me 5 more minutes? Oh yes, please. ठीक। अच्छा सर, बेसिकली एक तो I just want to quickly make sure कि आपने मुझे जो चीजें कही, I'm going to rehash and let me know if I've got them right. Seats के ऊपर you've given me 3 options. Constituency seats voting, ठीक है, एक नंबर 1 ये है। दूसरी ये है कि फिक्स कोटा इज द अदर ऑप्शन। उसमें आप खुद इलेक्ट करें, ठीक है, elect directly by overseas। और तीसरी आपने मुझे कहा है कि which is के like कोटा, like a minority कोटा की तरह, यानी जिसको जितनी सीट्स मिले उसको उतने ओवरसीज जो रिजर्व सीट्स हैं, जो रिजर्व सीट्स and सीट्स के मॉडल पे, that is a model provided for in the constitution for reserve seats. अच्छा, and expectation for me is I will have a conversation with overseas Pakistanis and ask their opinion and let you know back. Is that right? We are not in a hurry. ये मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूँ कि we are not in a hurry, but we want to put in place a system which has least problems. ठीक है सर। और ये हम इन मीटिंग्स के अंदर, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास लॉ है वो it obliges the Election Commission of Pakistan to hold pilot projects. So we can tell them कि आप इस तरीके से पायलट प्रोजेक्ट करें। ठीक है सर। अच्छा सर, और पिछली दफा भी मैंने मीटिंग में उनसे यही कहा था कि प्लीज डोंट गिव मी द प्रॉब्लम्स के इस वजह से नहीं हो सकता और इस वजह से नहीं हो सकता, आप ये बताइए कि किस तरीके से हो सकता है। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा सर आपने मुझे कहा था कि आई नीड टू इंट्रोड्यूस गिव यू अ टेक्निकल पेपर जिससे ये इंटेग्रिटी ऑफ वोटिंग हो सके। दैट वाज द सेकंड आस्क। तीसरा है आई हैव टू सेंड यू द रिपोर्ट, राइट? ठीक है। अच्छा सर, अब मैं कमिंग बैक टू सर, दीज आर माय एक्शंस, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू ASAP। नाउ माय क्वेश्चंस टू यू सर। ओवरसीज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उनका कुछ इंटरेस्ट है, दे वांट टू अटेंड दीज कमेटी मीटिंग्स, ठीक है। आई नो कि पाकिस्तान में मीडिया इज फ्रीली अलाउड टू अटेंड। मैंने जब बात की थी सेनेट में, उन्होंने कहा था इफ ताज हैदर साहब अलाउज वी कैन ऑर्गेनाइज फॉर दैट टू हैपन। नहीं, आई मीन ये जो मीटिंग्स हो रही हैं हमारी, उसके अंदर मीडिया हैज ए फ्री एक्सेस एंड ऑफ कोर्स दे आर वेलकम। यानी एक्सपर्ट्स के ऊपर उन्होंने कुछ प्रॉब्लम की है जिसको कि मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको, लेकिन जर्नलिस्ट हैव फ्री एक्सेस टू कवर अवर मीटिंग्स। सॉरी, से दैट अगेन सर। मैंने कहा कि स्पेशल गेस्ट जो हमारे होते हैं या एक्सपर्ट्स जिनको हम इनवाइट करते हैं, उस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि चेयरमैन सेनेट की अप्रूवल चाहिए उस पर। अच्छा, which we are also removing, but journalists have a free access to the meetings of अच्छा सर, मुझे मेरे जब of course they don't participate in the
in our deliberations, but they can freely cover whatever we are talking about. जी सर, मैंने बेसिकली मतलब आई टॉक टू हसन हु इज द सेक्रेटरी ऑफ योर कमेटी. उन्होंने कहा था आई नीड टू ऑर्गेनाइज सम आईटी इक्विपमेंट फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट टू लिसन इन. आई कैन ओनली डू दैट इफ आई हैव ताज हैदर साहब अप्रूवल. तो जरा सा उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ओवरसीज जर्नलिस्ट अगर वहाँ बैठे हुए तो फिर जरा सी प्रॉब्लम होगी. बट वी कैन लुक एट. अच्छा सर, एक तो ये आस्क थी आपसे. I mean, but if they are somebody is in Islamabad, he can simply enter the meeting hall, take a seat. नहीं, I know that, sir. इस्लामाबाद तो ठीक है, लेकिन वो overseas Pakistani journalists were very keen to participate in this. As you can imagine, it's a topic of interest. So they said कि no, it's not participation, it's coverage. Sorry. Listen, my mistake. Let's listen in or cover it. Yes. तो सो इसके ऊपर सर आप फिर क्या आपको सेनेट के चेयरमैन की अप्रूवल जरूरत है या इज इट योर अप्रूवल दैट्स एनफ टू? पहले तो मुझे मेथड देखना है कि क्या हम ट्रांसमिट कर सकते हैं अपनी मीटिंग. चलें, ठीक है सर. यानी हमारे पास एक पाकिस्तान टेलीविजन एज ए स्पेशल चैनल के जो पार्लियामेंट को प्रोसीडिंग्स को लाइव टेलीकास्ट करता है, लेकिन अभी तक वो जो स्टैंडिंग कमेटीज की प्रोसीडिंग्स को लाइव टेलीकास्ट नहीं किया. हाँ, मेरा ख्याल है तो करना भी नहीं. क्या हम कोई ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं कि जहाँ हमारी प्रोसीडिंग्स लाइव चली जाए? सर लाइव आपको पता है देयर आर डाउन साइड्स एज वेल. वो बाद में पॉलिटिकल हो जाती हैं चीजें, लोग फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी दे स्टार्ट प्लेइंग टू द गैलरी. लेकिन एनीवे वो जो बिकॉज़ द मीटिंग्स आर नॉट सीक्रेट इन प्रिंसिपल आई एग्री. If we are inviting Pakistani journalists is outside. If a foreign journalist approaches us, so he should also be allowed. इसमें कोई सीक्रेट बात नहीं, लेकिन सिस्टम क्या रखा जाएगा, किस तरीके से सर ये अगर वो हमें कम्युनिकेट कर सके कि जी जूम होगा या ये होगा या क्या होगा, किस तरीके से. Who can communicate, सर? कि जिस तरीके से कम्युनिकेशन हो सके. कौन कम्युनिकेट कर सके सर? ओवरसीज पाकिस्तानी या सेनेट की टीम? ओवरसीज पाकिस्तानी. सर वो हमारी कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसको कवरेज जो है वो किस तरीके से हम मेलबर्न के अंदर या सैन फ्रांसिस्को. सर उसके सर बहुत सिंपल तरीका, ठीक है. इट लार्जली डिपेंड्स कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या अवेलेबल है. इफ यू हैव अ फोन लाइन, ठीक है, इफ यू हैव अ फोन नंबर, वहाँ पे अगर कॉन्फ्रेंस फोन है तो हम उसको ओपन कर सकते हैं, पीपल कैन लिसन इन, ठीक है. अगर ये इट्स अ वेरी सिंपल वे. नहीं तो फिर हम जूम सेटअप कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट. वो एक्चुअली मैं यहाँ पे इसको देख लूंगा कि क्या हाँ जी सिस्टम क्या किया जा सकता है. ठीक है, तो आई हैव टू डिस्कस विद माय कमिटी मेंबर्स. जरूर. Thank you very much. I really appreciate that. Second question, my paper has been published. Yeah, has been shared. Do you think is it useful if anyone has any questions that I can be available or on standby to answer anyone questions? उसका क्या कोई तरीका हो सकता है? क्योंकि वो पेपर मैंने सर्कुलेट कर दिया है, तो पेपर मैंने सर्कुलेट कर दिया है among committee members. ठीक है, तो अगर सर किसी को कोई क्वेश्चन हो, आई एम मोर देन हैप्पी टू बी ऑन अ स्टैंड बाय. मुझे नहीं पता उसका क्या मैकेनिज्म है, आप मुझे एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट कर रहे हैं या जो भी, आई डोंट नो, बट आई एम हियर अवेलेबल, ऑफर माय सर्विसेज. इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन आई एम विलिंग टू सिट देयर एंड आंसर एनी क्वेश्चंस इफ एनीवन हैज एनी. नाउ सर वो जो नाइकॉप वाली बात थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर कैन आई फ्रेम अ क्वेश्चन टू यू एंड यू कैन आस्क द सेक्रेटरी, इज दैट पॉसिबल? मैं आपको पूछ के बता दूं, इज दैट, कैन यू हेल्प मी विद दैट? वो हम कर सकते हैं कि इस वक्त क्या पोजीशन है. But once again, as I told you, the matter has to be put before the committee and their opinion be taken on this. ठीक है. अच्छा सर, लास्ट अ वेरी कंसर्निंग थिंग फॉर मी एट लीस्ट इन माय ले पर्सन इज, ये जो मैंने आपको क्लॉज 26 दिखाया था, जिसमें लिखा हुआ है कि हर पाकिस्तानी एक नादरा कार्ड, चाहे वो एक्सपायर्ड ही क्यों ना हो, उससे वो वोट कर सकता है. दैट हैज बीन रिमूव्ड इन दिस न्यू बिल. नहीं, ये चीज नहीं है. मैंने जो पढ़ा था सर, उसमें लिखा था ओमिट सेक्शन 26. I'll check again, but जो मैंने देखा है अमेंडमेंट्स, उसके अंदर ये.
सर उसमें लिखा था omit section 26. What does that mean? Omitting section 26. नहीं, वो हम omit नहीं कर रहे। वो कई सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस एक ही उसमें आते हैं, लेकिन वो वी फील कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन। जी वही मैं कह रहा था, they're saying omit 26 and I'm very concerned about that। ठीक है सर? नहीं, वो हम नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा सर, really appreciate your time on this। अच्छा मुझे बताएं सर, हमारी जो रिकॉर्डिंग है, do you want me to keep it between us, या मैं इसको शेयर कर सकता हूँ लोगों के साथ, या how do you want to take this? Please do। मैं बिल्कुल कोई सीक्रेट बात है, I don't believe in secrecy। वो आप जी सर, ठीक है सर। मैं इस रिकॉर्डिंग को अपलोड करके ना YouTube पे आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? और उसके बाद हम कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहे, we are taking opinions। बिल्कुल And those opinions should be put before the committee for them to make, जैसे मैंने कहा, well informed recommendations to the parliament। I'll start working on my action items जो आपने मुझे कहे हैं ASAP sir, and I really appreciate your time। Thank you very much sir, बहुत शुक्रिया, and I'll keep in touch with you। बहुत शुक्रिया। Thank you so much।